अमावस्या की रात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था पिपलिया। चारों ओर जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने बांसों से ढकी हुई पगडंडियां थी। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि अमावस्या की रात को गांव के बाहरी इलाके में बने भूतिया हवेली में एक आत्मा का बसेरा था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। एक रात गांव के किशोर लड़के अमित, राहुल और सोनू ने उस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करने की ठान ली। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अमावस्या की रात को छुपते छुपाते हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में पूरे गांव के पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, बेटा ये जगह अभिशापित है, यहाँ मत जाओ। लेकिन उन लड़कों ने पुजारी की बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर अंधेरा, सन्नाटा और खंडहर का नजारा था। कमरे में बड़े बड़े शीशे लगे थे जिनमें समय समय पर अजीब सी परछाइयां दिखती। हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उखेरी हुई थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। राहुल ने मजाक में कहा, अरे डरपोक मत बन, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे जहां एक पुराना दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे के अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। सोनू ने घबराकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। दरवाजे के अंदर एक औरत की आकृति दिखाई दी जिसके लंबे बाल चेहरे के सामने थे और आंखें सुख लाल थी। वो औरत उन पर तेजी से बढ़ने लगी और उसकी हंसी हवेली के पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तीनों चीखते हुए वहां से भागने के पर दरवाजे सभी खुद ब खुद बंद हो गए थे। वे किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकले, लेकिन पीछे से किसी ने अमित का पैर पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह वही आत्मा थी जिसने उसकी गर्दन को पकड़ रखा था। उसके दोस्तों ने किसी तरह उसकी मदद कर उसे छुड़ाया और वे सब गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर तीनों ने पुजारी को सारी घटना बताई। पुजारी ने बताया कि वह आत्मा गांव के जमींदार की बेटी थी जिसकी हत्या हवेली में कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। वह आत्मा हर अमावस्या की रात को अपने कातिल की तलाश में निकलती है। उस रात के बाद अमित, राहुल और सोनू ने उस हवेली की ओर जाने का नाम नहीं लिया। कहते हैं उस दिन